नमस्कार, मैं हूँ चेतना राजा और फिलहाल मैं मौजूद हूँ महालक्ष्मी 7 रास्ता के शांति नगर कंपाउंड में। ये आप जो देख रहे हैं ये कोई मामूली रॉड नहीं है, पर ये गिरा है यहाँ रहने वाले लोगों के सर पे। जी हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मलबा गिरा है। आप देख सकते हैं ये जो कि मैं हिला भी नहीं पा रही हूँ। अगर ये किसी जिंदा आदमी के ऊपर गिरता तो उसका क्या हश्र होता, ये आप अब समझ सकोगे। आपको दिखाना चाहूंगी मैं एक बिल्डिंग जो कि है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसका कॉन्ट्रैक्टर पिरामल कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। पिरामल कंस्ट्रक्शन ग्रुप का ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां से जो मलबा है कंस्ट्रक्शन का वो सीधा इन लोगों के ऊपर गिर रहा है। आपको दिखाना चाहूंगी ये लोग जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि खेलते हैं, जिनका खेलना अब बंद हो चुका है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से बच्चों को अस्थमा की तकलीफ भी हो रही है। इस पूरी घटना के बारे में लोगों ने काफी कुछ शिकायतें की। 2018 से ये सिलसिला शुरू है शिकायतों का। मैं आपको दिखाऊंगी डॉक्यूमेंट जो कि शिकायतों से पूरा भरा पड़ा है, लेकिन आज तक एक भी मिनिस्टर ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये है शिकायत का पूरा कच्चा चिट्ठा जो कि लोगों ने की, सरकारों तक पहुंचाई, मिनिस्टर्स तक पहुंचाई, पर आज तक इस पर एक भी एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या लोगों के लिए, सरकार के लिए इतनी जान की कोई कीमत नहीं? फिलहाल हमारे साथ मौजूद है 13 साल का सम्यक सावन, जिसके ऊपर गिरा ये पूरा 12 फीट लंबा आयरन रॉड। अब बताइए आप ही की क्या हुआ था? मैं उधर खेल रहा था और फिर वो अचानक से आया उधर से गैप में से, पता नहीं मेरे को, फिर मेरे पीछे ही गिरा उधर। सोचिए, 13 साल का बच्चा अगर उसके दो 1 फुट भी आगे पीछे हो जाता, उसे ये लगता तो उसे कितनी चोट आती। क्या सरकार इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लेगी? और इसके बाद क्या हुआ जानते हैं इसकी मम्मी से? आइए मैम। इसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ जबानी लिख दी है, उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं की है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग। और यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरता है, ये बच्चे लोग हमारे खेलते हैं इधर, अगर उनके ऊपर कुछ गिर गया तो क्या, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। एक बेबस माँ सरकार से गुहार लगा रही है कि अब तो कार्यवाही कर लो, अब तो एक्शन ले लो। कब तक चुप बैठोगे? किससे डर रहे हो? सवाल है। छोटी सी 5 साल की रावी जगदाले से मिलते हैं, जो कि सिर्फ 5 साल की है, पर ये कंस्ट्रक्शन साइट की धूल मिट्टी की वजह से आज वो अस्थमा का शिकार हो चुकी है। सिर्फ 5 साल की एज में उन्हें अस्थमा के दौरे पड़ते हैं। आइए जानते हैं इनके गार्डियन से जो अभी मौजूद है हमारे साथ। बताइए सर। अ, यहाँ ऊपर से जो भी डस्ट वगैरह गिरता है उसकी वजह से 7-8 साल से ये सब चल रहा है। सब ये हो रहा है और इसका रिपोर्ट भी हम लोगों ने सब किया है। उनको भी भेजा है, सरकार को भी भेजा है, लेकिन उसका कोई भी अभी एक्शन नहीं हुआ। तो सिर्फ 5 साल की बच्ची और एक बच्ची नहीं है, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनको अस्थमा हुआ है ये पूरी सोसाइटी में। लेकिन इतनी सीरियस चीजें होने के बावजूद अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार पिरामिल ग्रुप की वजह से चुप है? मैं पूछना चाहूंगी सोसाइटी के और भी मेंबर से कि सर आखिर मामला क्या है? ये मतलब हम लोग जो इससे तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारा सभी से यही निवेदन रहेगा कि इस तकलीफ से हमें बाहर निकालिए, क्योंकि आपको जैसे बताया कि बच्चों लोगों को तकलीफ है, बूढ़े लोगों को तकलीफ है, इधर से सब रहिवासियों को तकलीफ है। तो हम सब रहिवासियों को, हम लोग 8-10 साल से ये सब इससे गुजर रहे हैं और हमको इसका तकलीफ हो रहा है, तो हम लोग बार-बार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बार-बार हम बहुत लोगों के पास जा रहे हैं, बीएमसी के पास जा रहे हैं, उनके पास लेटर लिख रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उनके फेवर में ही रिजल्ट आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब कुछ उस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या उनको ऐसा समझ रहा है कि ये मतलब ये सामान्य लोग हैं, इनको हम लोग जितना हम लोग मतलब इनको हम लोग जैसे चाहे इनसे इन लोग ऐसा इनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसा दबा सकते हैं, खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने उनका मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगाया, लेकिन तब तब भी ये बार-बार ये हादसे हो रहे हैं। ये देखो आप, ऐसे ये चीज़ गिर रही है इधर, आप देखें तो पौधे भी सही से उग नहीं रहे हैं। मतलब इधर ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब वजह से लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि अब कब तक हम लोग ये सब सह करेंगे? ये हमारे सीनियर सिटीज़न हैं। आइए सर। सर सोसाइटी में आप कितने साल से रहते हो? सोसाइटी में तो मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है। ओके। तो सर यहाँ यू कैन कितने से घर हैं? 69, 69। 360 घर है यहाँ टोटल। और हम लोग जो इफेक्टेड एरिया है वो 5 चाल है।
अच्छा, इन्होंने क्या, उनके प्रोटेक्शन छोड़ के उनका जो व्यू नहीं दिख रहा था वो बचाने के लिए उन्होंने हमारे पे जाली थोप दिया। अब जाली लगाने से क्या होता है, यहाँ पौधे पौधे जो जिंदा नहीं रहते हैं, सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो इनकी जो हालत हो, हमारे ऊपर क्या हालत होगी वो भगवान जाने। अगर हमारा मेडिकल टेस्ट कराए तो हमारे में भी बहुत सारी डिफेक्ट मिलेगा उनको। तो कहने का मतलब है पीरामल ने अपना सब छुपाना। अच्छा, वहाँ कोई अथॉरिटी हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे पे थोपते हैं। नई एजेंसी आती है, वो एजेंसी को भेज देते हैं, वो आके हाँ हाँ करके जाते हैं। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन का भी हम लोग को आश्वासन ही मिलता है। दे आर नॉट टेकिंग FIR फ्रॉम अस। हमने 3 बार ट्राई किया कि आप FIR लीजिए। हमारे साथ में शिंदे साहब आए थे, फिर कौन से शिंदे साहब? MLA है सुनील शिंदे साहब, फिर एक और मेयर किशोर पेडनेकर भी आए थे। इतना होने के बाद भी इनकी इतनी थिक स्किन है कि उनको कोई असर नहीं हो रहा। मेरा नाम श्रद्धा सावंत है, मैं इधर रहती हूँ, 16 साल से हो गई मैं इधर रहती हूँ। लेकिन हम लोग को ऐसे है कि हवा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। इधर जो इनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है तब से हम लोग को हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उनको ये जाली जो लगा है वो हटाओ, लेकिन उनका बिल्डिंग वो लोग क्लोज नहीं कर रहे। वो जाली उनके ऊपर चाहिए तो वो हमारे ऊपर डाल रहे। तो हमारे इधर जितने भी लेडीज है उनको सबको विटामिन D3 का कमी है। सब लोग को ऐसे हो रहा है कि सब लोग अस्थमा के प्रॉब्लम में है, सब लोग डेंगू हुआ है सबको, मच्छर इतना है। जाली के ऊपर जो कचरा होता है वो भी वो लोग निकालते नहीं है। तो हम लोग को वो चाहिए कि उनका वो कचरा सब निकालना चाहिए, लेकिन वो निकालते ही नहीं। कितना और FIR भी लेते नहीं है क्योंकि वो बड़ा आदमी है। तो हमारा FIR भी नहीं ले रहे हैं, खाली जाते हम लोग, खाली NC लिख के लेते हैं और हमको बोलते हैं हाँ करेंगे, कुछ भी नहीं करते। तो ये कभी बंद होगा वो हमको चाहिए, फाइनल फुल एंड फाइनल रिपोर्ट चाहिए हमको। लेकिन वो उनके नाम की वजह से जो अंबानी का दामाद है इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग वही परेशानी में है। कितना साल हो गया, 2019-18 से इनका कोरोना भी सब बिल्डर का काम बंद था, लेकिन ये एक ही बिल्डर ऐसा है कि उसका काम चालू था। फिलहाल गणेश जी ने एक सीरियस एलिगेशन किए हैं, वो पिरामल ग्रुप के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो लगे हैं महाराष्ट्र के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स पर। आइए सुनते हैं इन्हीं की दास्तान, इन्हीं की जुबानी। ये जो पीरामल ग्रुप का जो काम चालू है महालक्ष्मी में, तो उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी जिन्होंने ली है वो रिटायर पुलिस ACP DCP, ये रिटायर लोग जो है वो लोग ने उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ली है। और उनके द्वारा हम लोग के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि हम लोग ACP DCP रिटायर हो, आप ज़्यादा उनके साथ जो कुछ इधर सामान गिरता है, पत्थर गिरता है, उसके बारे में हम लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं, तब वो हम लोग को दमदाटी करते हैं कि हम लोग ACP DCP रिटायर हुए, हम लोग पुलिस खाते से। तो वो भी गलत बात है। एक तो DCP ACP जो कोई गवर्नमेंट अफसर रहता है वो काम नहीं कर सकता है रिटायर होने के बाद, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पेंशन लेता है। ये करके भी वो हम लोग के ऊपर दादागिरी करते हैं। आप नाम बताना चाहोगे उनका ऑन रिकॉर्ड? नाही चला तिकडे बसा. चला चला संपला विषय. चला बोलायचं, चला सगळ्यांनी आम्हाला काम करून पाहिजे बस. पोलीस कोणी बोलवली? पोलीस संबंधित ना आमच्यापर्यंत संबंधचा विषय नाहीये. सार्वजनिक ठिकाणी किती कोण दाखवतो ना. चला तुम्ही काय करणार? हा बिल्डर देणार आम्हाला. आमच्या घरावर म्हणजे सामान पडणार. नाही राहू दे साहेब, चला ना. ठीक आहे ना, चला तुम्ही चला. मी काय माझं काम करते, मला व्हिडिओ काढायचा. चला कोणी पोलीस स्टेशनला जायचं ना, काय होईल ते शांती सगळ्यांना. आपल्या सरकारला पण टॅग केलंय बघा. तुम्ही कंप्लेंट केली बघा पोलीस नियंत्रण कक्षानं. हो बायकांना हात पडला ना जेव्हा आम्ही सेफ्टी पडलं काय ऐका ना. कोणी बोलवलं साहेब?
मला फोन आलेला कंट्रोलवर. कोणाचा फोन आला? मी तुम्हाला सगळं सांगेल, मला विषय माहिती करून द्या, मी तुम्हाला सगळं आमच्या घरावर साहेब या बिल्डरचं सामान पडतंय. ओंकार. त्याच्यासाठी ओंकार. त्याच्यासाठी आम्ही गेली 10 वर्ष भांडतोय यांच्या बरोबर. ओके. बरोबर आहे. तुम्ही त्यांना आता तसं सांगितलेलं. ऐका ना साहेब, हे सगळं झालं परत तुम्हाला सगळी स्टोरी सांगायची आता 10 वर्षाची. आता पण हो, आता आमच्या घरावर नेट बांधून पण त्याच्यावर पडलंय. त्याला काय सांगतो, तू तुझी बिल्डिंग झाकून घे. बरोबर. हे आम्ही 2 महिन्यापूर्वी किती तारखेला मिटिंग झाली आहे? कुठे फोटो? मला फोटो दाखवायला सांग. जून मध्ये हेच साहेब होते. कोण आता होते ना तुमच्या बरोबर बसलेले जिथे फोनवर बोलत. बिल्डरची माणसं 2 या, त्यांना घ्या समोर. म्हणजे इथे क्लिअर आमच्या इकडे जातो ना ते पडले. आपण आहे ना शेड मध्ये बसूया, यांना पण घे. सावंत करके कोई है अफसर है, उनका सिक्योरिटी मैनेजर वो है, फिलहाल रिटायर एसीपी है वो. तो ये है हमारे रिटायर्ड महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर जो कि पेंशन भी लेते हैं, कहीं और से काम करके पैसे भी उठाते हैं और सामान्य लोगों को धमकियां भी देते हैं. क्या इसी तरह हमारी मुंबई की पुलिस करेगी काम? तो कैसे करेंगे रहवासी उन पे भरोसा? कैसे करेंगे वो सुरक्षित महसूस अपने आप को? मेरा नाम रूपाली कामले है, ये मेरा बच्चा है. अभी इधर बहुत सारे बच्चे हैं. इधर ये बिल्डिंग की वजह से नेट बांधा गया है, तो उसकी वजह से हम लोग बच्चों को बाहर भी नहीं खेलने भेज सकते, क्योंकि ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता है. दारू का बॉटल रहता है या इतने बड़े बड़े जो पिलर्स रहते हैं, कुछ भी रहने दो. अभी हमारे इधर 6 महीने का बच्चा है घर में. हमारे घर में कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, खिला रहेगा, कुछ भी रहेगा. अभी ये बच्चे लोग के ऊपर गिरेगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? पीरामल है कि अंबानी का जमाई है? इसके लिए हम लोग सब पेरेंट्स अभी हम लोग डर के मारे इन लोग को नहीं भेज रहे घर के बाहर, कि इधर और खेलने के लिए जगह भी नहीं है बच्चे लोग को. तो ये है वो माँ जो डरती है अपने बच्चों को बाहर भेजने से, ये डर से कि शायद वो बच्चा लौटे सही सलामत या नहीं लौटेगा. ये जो आप देख रहे हैं, ये अब तक सिर्फ स्टोर किया हुआ मलबा है, फेंका गया मलबा इससे भी ज्यादा है. आप देखिए, मैं एक हिला तक नहीं पा रही हूँ इसे, इतना हैवी है. ये पूरा लोखंड से बना हुआ है, ये इतना हैवी. ये चीज तकरीबन 5 से 6 किलो की होगी. ये चीज ये 20 किलो का प्लेट है. इतना बड़ा बड़ा मटेरियल अगर कोई बिल्डिंग से तकरीबन 2 या 3 फीट की ऊंचाई से भी अगर किसी छोटे बच्चे पर गिरे तो उसका क्या हाल हो सकता है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये रहवासी इस डर के माहौल में जी रहे हैं. हर दिन ये डर के माहौल में ये लोग सस्टेन कर रहे हैं. तो क्या अब सरकार जागेगी? क्या अब इस पर एक्शन लिया जाएगा या फिर अब रहवासियों को इसका सलूशन मिलेगा? तो अब यही सोसाइटी की जनता सरकार से गुहार लगाना चाहती है, खुद ही अपने ही शब्दों में. आइए सुनते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं. अभी इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, जरूरी है. यहाँ बुजुर्ग लोग को भी बहुत तकलीफ हो रही है. बेटा आपको खेलने मिलता है? बच्चे लोग आपको भी खेलना ऐसे ही है, खेलते खेलना हैं और ऐसा कुछ मलबा गिरा बच्चों के ऊपर तो हमारे यहाँ 3 बार गिरा ऊपर से. छोटे बच्चे खेलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कुछ हो गया तो? और उनके एक बार मैं खुद खड़ा था तो मेरे पर भी गिरा हुआ है, मैंने एफआईआर भी किया है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी है. तो ये लोग ऐसे काम करते रहेंगे तो हम लोग का जीवन तो यहाँ ये हो जाएगा. तो डेंजर है ये. तो हमें इसका न्याय चाहिए और ये जो काम करने की उनकी जो तरीका है ना वो बदलना चाहिए. सब बच्चे एक साथ बोलो हमको खेलना है. हमको खेलना है. बोलो हमको खेलना है. बुगडे पूर्ण नाव सांगा. प्रकाश बुगडे. हा, आता मी ना. और ये दे आर नॉट, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनके पास. उनको ये लग रहा है कि कुछ नहीं, पत्थर पे पानी है. उनको कुछ भी करो, पुलिस स्टेशन में जाओ, कहीं भी जाओ. तो ये हमने देखी रहवासियों की सरकार को लगाई हुई गुहार. क्या अब सरकार जागेगी? क्या अब एक्शन लिया जाएगा? मेरा नाम कायरा कनौज है. हम लोग को दिवाली में फटाके फोड़ने को भी नहीं मिलते. जब भी हम स्कूल से आते तो हम लोग घर पे रहते, हम लोग जेल में ऐसे बंद रहते हैं. हमको किधर कुछ हवा कुछ नहीं मिलता हम लोग को यहाँ पे. आप सबको खेलना है बच्चा लोग? हाँ. बोलो हाँ. बोलो हमको खेलना है. हमको खेलना है. हमको फटाके फोड़ना है. हमको फटाके फोड़ना है.
छोटे छोटे बच्चों को फटाके फोड़ने हैं, खेलना है, पर अब फिलहाल वो लोग मजबूर है वो जिंदगी जीने, वो 4 कमरे में बंद रहना पड़ता है क्योंकि मम्मी पापा को डर सताता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उनके सर पे कुछ गिर ना जाए, कहीं उनके शरीर को कोई आहत ना कर दे। पर क्या अब ये डर थमेगा? ये सवाल खड़ा होता है। यहाँ पे SRA से भी पाटिल सर एक 8-10 दिन पहले आके गए, उनके साथ उनके 2 कलीग्स भी थे। उन्होंने भी कहा कि हम लोग इस पे तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पे किस एक्शन नहीं लिया। ना BMC एक्शन लेते हैं, ना पुलिस स्टेशन एक्शन लेता है, ना कोई एक्शन लेता है, क्योंकि आपको मालूम है ये शायद इतना ऊंचा बिल्डर है कि वो सबको मैनेज कर रहा है। लेकिन हम लोग कितने दिन मैनेज हो जाएंगे, हम लोग कितने दिन सही करते रहेंगे? 8-10 साल हो गए, अभी इसके ऊपर कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। एमएलए सुनील शिंदे, मेयर किशोरी पेडनेकर खुद यहाँ पर आए, रहवासियों से मिले, उनके दुखों को जाना समझा, लेकिन क्या किया? एक्शन तो नहीं ले पाए। क्यों? शायद पिरामल ग्रुप है इसलिए। सरकार अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी? और सरकार अगर चुप्पी नहीं तोड़ सकती तो इनके ऊपर जो बीत रही है इसका सल्यूशन कब लाएगी, ये अभी जानना चाहती है जनता। तो कोरोना की महामारी जिस बिल्डर को नहीं रोक पाई, आज वो बिल्डर की बिल्डिंग के नीचे हम खड़े हैं, पिरामिड ग्रुप के बिल्डिंग के नीचे हम खड़े हैं और यहीं से हम लोग ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सेफ्टी नेट्स में कचरा भर भर के पड़ा है जिसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। यहाँ के काफी रहवासी ऐसे हैं जिनकी डेंगू रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पर मच्छर आते हैं क्योंकि यहाँ पानी अक्सर जमा रहता है। तो क्या अब सरकार एक्शन लेगी? क्या पिरामल ग्रुप अब जागेगा, कुछ कार्यवाही करेगा? ये सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा।